गुड इवनिंग एवरीवन, दिस इज़ मनीषा। वेलकम बैक टू माई चैनल। शाम के 6 बजे हैं। दिल्ली का मौसम 2-3 दिनों से अच्छा हो रहा है। ना बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है, ना बहुत गर्मी लग रही है। 15 दिसंबर तक मौसम बहुत अच्छा रहेगा और ये दो ढाई महीने का मौसम जो है ना, वो बहुत ही अच्छा होता है। उसके बाद तो दिल्ली में भी बहुत ठंड लगती है। पिछले साल तो बहुत ज़्यादा ठंड हुई थी और गर्मी तो इतनी ज़्यादा, हद से ज़्यादा हो जाती है। अभी का वेदर ऐसा है कि इसमें कुछ काम भी करो ना, बहुत ज़्यादा थकान नहीं होती है। जैसे हद से ज़्यादा गर्मी हो जाए तो उसमें काम करने में बहुत थकान होती है, और हद से ज़्यादा ठंड भी हो जाए तो उसमें तो आप काम कर ही नहीं सकते हो। बाहर का काम तो करने में बिल्कुल भी आसानी नहीं होती, आसानी से आप बाहर का कोई भी काम नहीं कर सकते। तो ये 2 ढाई महीने का टाइम बहुत ही अच्छा होता है। बहुत दिनों के बाद मैं ब्लॉग बनाने के लिए बैठी हूँ। रीज़न मैंने पहले भी बताया था कि एक तो हेल्थ प्रॉब्लम हो रही थी और दूसरी बात ये थोड़ा सा शिफ्टिंग का भी चक्कर हो गया है। तो बहुत हद से ज़्यादा काम तो हो गया, लेकिन अभी भी काम बाकी है। एक बार में इतना ज़्यादा काम तो हो नहीं पाता है। तो इस बीच में इतनी ज़्यादा भागा दौड़ी हो गई कि मैं वीडियो नहीं बना पाई। वीडियो शूट ही नहीं किया तो फिर मैं कहाँ से अपलोड कर पाऊँगी। आज मुझे थोड़ा सा टाइम मिल रहा है, अभी बैठी हुई हूँ। अभी भी चाय का टाइम तो हो ही गया है, 6 बज गए हैं। लेकिन अभी घर पे नहीं है, वो गए मिक्सी ठीक करने के लिए दिया था, वही लाने गए। फिर वो आएंगे तो मैं चाय बनाऊंगी। तो इस बीच में मुझे कुछ टाइम मिल गया तो मैंने सोचा चलो आप लोगों से थोड़ी सी बातचीत कर लूँ। बहुत ज़्यादा काम हो चुका है, अब थोड़ा सा बचा है। सेट कर लिया है मैंने, मतलब बहुत कुछ सेट कर लिया है, 1-2 चीज़ें ही बची हुई हैं। लेकिन थकान हो रही है, टायर्डनेस तो होनी ही है। इसमें तो एक्स्ट्रा काम हो जाता है ना, कि वहाँ भी 10 दिन से हम लोग लगे पड़े थे कि सब कुछ पैकिंग करना, फिर यहाँ आने के बाद सब चीज़ों को अपनी जगह पे रखना, तो थोड़ा सा टाइम लग जाता है इसमें। लेकिन एक अच्छी बात हुई कि त्यौहार शुरू होने से पहले हमने ये काम कर लिया। जैसे नवरात्रि का भी टाइम आ गया है, उसके बाद तो दीपावली वगैरह है ही, तो उससे पहले ये काम हो गया तो फिर आराम रहेगा। क्योंकि पर्व त्यौहार में तो अलग ही काम हो जाता है, नवरात्रि में भी 10 दिनों का होता है तो उसमें ज़्यादा काम हो जाता है। इस बीच में मैंने कोई भी वीडियो नहीं डाला, मेकअप वगैरह के नहीं आए, ब्यूटी टिप्स के भी कुछ भी वीडियो नहीं आया है। सिर्फ मैंने एक हेल्थ चेकअप के वीडियो अपलोड किए थे, उसके बाद से मैंने कोई भी वीडियो नहीं डाला क्योंकि मैं शूट नहीं कर पाई थी वीडियो। इस बीच में मेरी हेल्थ प्रॉब्लम भी ज़्यादा रही है। शिफ्टिंग से पहले मेरी ज़्यादा तबीयत ख़राब थी, लेकिन शिफ्टिंग के टाइम से अभी तक इतना ज़्यादा काम हुआ कि मैं बहुत ज़्यादा चीज़ भूल गई हूँ कि क्या मुझे हो रहा था। और काम भी हो गया उसमें, मुझे लग नहीं रहा था कि इतना सारा काम मैं कर पाऊँगी। काम भी सारा हो गया है। तो अब लग रहा है मुझे कि अब थोड़ी सी अंदर से टायर्डनेस लग रही है, कि थकान थकान सा लग रहा है कि अभी सो जाऊं। लेकिन अभी सोने का टाइम नहीं है, 6 बजे हैं तो अभी तो नहीं सोऊंगी, रात को ही अब सोऊंगी। अभी मुझे चाय पीने का बहुत मन कर रहा है, लेकिन मैं अभय का वेट कर रही हूँ कि वो आ जाएंगे तो फिर एक ही बार बनाऊँगी, नहीं तो फिर 2 लोगों के लिए 2 बार बनानी पड़ेगी। लेकिन वो आ नहीं रहे। बहुत टाइम पहले गए थे, 3-3:30 बजे ही गए थे मिक्सी लाने। और आज मिक्सी लाने का भी रीज़न ये है कि 4-5 दिन पहले हमने दिया था उसे ठीक करने के लिए, उसने ठीक करके रखा हुआ है। लेकिन आज नारियल की चटनी बनानी है। मुझे भी पसंद है लेकिन अभय को ज़्यादा पसंद है, तो इसलिए उन्होंने बोला कि मैं मिक्सी लाता हूँ और उसके बाद से नारियल की चटनी बनेगी। बहुत देर से मैं यहीं पे बैठी हूँ, अब थोड़ा सा काम भी मुझे करना पड़ेगा। बाहर मैंने कपड़े डाले थे तो उसे लाके मुझे रखना होगा। और यहाँ पे क्या है ना, पहले वाली बिल्डिंग में एक ही तरह का पानी था, सिर्फ समरसिबल का पानी आता था, उसे ही फ़िल्टर करके पीना होता था। लेकिन यहाँ पे क्या है कि समरसिबल का भी और दिल्ली जल बोर्ड का जो पीने वाला पानी है तो वो भी आता है। तो अभी उसका टाइम है 6 बजे के बाद ही आता है, तो फिर मैं जा रही हूँ फ्रेश पानी फिर से। अभी जो पानी आएगा ना तो उसको फ़िल्टर में डाल दूँगी। पहले का पानी अच्छा नहीं लगता यहाँ का, अभी आदत नहीं बनी है ना, धीरे धीरे आदत बन जाएगी तो फिर वो भी अच्छा लगने लगेगा। तो जा रही हूँ, सबसे पहले मैं फ़िल्टर में पानी डालती हूँ, उसके बाद कपड़े उठा लेती हूँ। उसके बाद भी अगर अभय नहीं आए तो मैं चाय बना के पी लूँगी, क्योंकि मुझे अभी चाय पीने का बहुत मन हो रहा है। मैं थोड़ी देर के लिए रुकी थी कि अगर आ जाते तो ठीक ही है, एक साथ पी लेते, लेकिन नहीं आ रहे तो फिर मैं बना के चाय पी लूँगी। क्या होता है ना कि जब मैं काम करती रहती हूँ ना तो काम करती जाती हूँ, अच्छा लगता है। जब मैं बैठ जाऊँ या सो जाऊँ ना, उसके बाद से फिर मुझे उठने का जल्दी मन नहीं होता है। आज मैं खाने में भी कुछ खास नहीं बनाऊंगी क्योंकि मुझे आलस आलस सा लग रहा है। दिन में मैंने खाना बनाया था, उसमें से सब्जी बची हुई है, तो मैं पराठे और नारियल की चटनी सिर्फ बनाऊंगी और कुछ खास नहीं बनाऊंगी। आज मुझे आलस सा लग रहा है, फिर भी मुझे उठना पड़ेगा, अगर नहीं उठी तो फिर लेट हो जाएगा सारे काम में।
मेरे घर में ये तीनों नारियल 2 महीने पहले से रखे हुए हैं और आजकल करते करते हमने इन तीनों का पानी बिल्कुल सुखा दिया है। एक तो ख़राब ही हो चुका है, 2 का भी पानी बिल्कुल सूख चुका है लेकिन वो ख़राब नहीं हुआ है। तो अभय को मैंने दिया है कि वो फटाफट से निकाल दे। मैं बहुत जल्दी नहीं निकाल पाती, मुझे तो इतना निकालने में 2-3 घंटे लग जाएंगे, इसलिए मैंने उन्हें दिया है और तब तक मैं इधर पराठे वगैरह जो भी बनाना है तो वो बना लूँगी। मेरे यहाँ ये हमेशा होता है कि नारियल बहुत इकट्ठा हो जाता है और निकालने के चलते उसमें आधा पानी सूख जाता है, ख़राब हो जाता है, या आधे को वैसे ही ड्राई धूप में सुखाना पड़ता है जब पानी बिल्कुल सूख जाता है। तो मैंने नारियल को अच्छे से धो के और उसको छोटे छोटे से टुकड़े में काट दिया है। एक प्लेट में मैंने इसमें मिक्स करने वाली चीज़ें निकाल के रखी हैं, जैसे धनिया पत्ता रखा है, हरी मिर्च रखी है, चने की दाल 1 चम्मच मैंने ली, उसे रोस्ट कर दिया है। यहाँ पे मैंने जिंजर गार्लिक थोड़ा सा लिया है और 1 लेमन लिया है। सारी चीज़ों को एक साथ डाल के और मिक्सी में पीस दूँगी। उसके बाद मैं तड़का लगाऊँगी। बहुत ही सिंपल है, इसमें कुछ भी ज़्यादा नहीं करना है। मुझे लगता है आप लोग भी इसी तरह से बनाते होंगे या अलग अलग तरीके से भी लोग बनाते हैं, मैं इस तरह से बनाती हूँ। नारियल को तो मैंने पहले ही छोटे छोटे टुकड़े में कट कर दिया था। अभी धनिया पत्ता, हरी मिर्च और ये सारी चीज़ें जो है ना, उनको भी मैं छोटे छोटे टुकड़े में काट दूँगी ताकि पीसने में आसानी रहे। ये सारी चीज़ें ऐड करने के बाद इसके बाद मैं पानी भी डालूँगी। बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालना है, 1/2 कप या 1 कप पानी डालना है। मैं ज़्यादा करके इसलिए बना रही कि नारियल भी ख़राब हो रहा था। एक तो बिल्कुल ख़राब हो गया और 2 के भी पानी सूख चुके थे, लेकिन अंदर से ख़राब नहीं हुआ था, तो इसलिए मैंने दोनों का बना लिया है। उसको बना के ना रख लूँगी। तड़का नहीं लगाऊंगी पूरे में, जितना जितना खाना है ना उसमें मैं तड़का लगा के खाऊंगी। और एक टिफ़िन भर के ना मुझे कहीं भेजना भी है, तो इतने में हो जाएगा, बहुत ज़्यादा वेस्ट नहीं होगा, काम आ जाएगा सारा। यहाँ पे मैंने 1 या 1.5 चम्मच के करीब चने की दाल को रोस्ट करके, मतलब बिना ऑयल वगैरह के भून के डाला है। कई लोग मूंगफली भी डालते हैं और मैं तो कई बार ऐसे ही पीस देती हूँ, वो भी अच्छा लगता है। एक बार मुझे लगता है मैंने ज़्यादा ही डाल दिया है। अगर नहीं होगा ना तो मैं इसमें से आधा निकाल लूँगी और उसके बाद फिर से डालूँगी, क्योंकि मिक्सी भी ठीक नहीं था, आज ही ठीक करवा के लाया गया। इन सब चीज़ों में क्या होता है कि एक बार अगर आप ठीक करवा के लाते हो तो वो चीज़ ठीक हो जाती है, फिर दूसरे में कुछ ना कुछ गड़बड़ी आ जाती है। ऐसा कई बार हुआ है, मिक्सी में ही नहीं, इस तरह की जितनी भी चीज़ें होती हैं तो उसमें कुछ ना कुछ लगा रहता है। मैंने 1 लेमन रखा था, उसका जूस निकाल लूँगी चटनी में मिक्स करने के लिए। यहाँ पे इमली का यूज़ करते हैं। मेरे घर में भी इमली है, लेकिन वो बहुत पुरानी है, 1-2 साल हो गए मुझे लगता है, क्योंकि हम लोग बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं कर पाते हैं। कभी सांभर बनाया, कुछ भी इस तरह का बनाया तो ही यूज़ होता है, वो रखे रखे ही ख़राब हो चुका है, तो इसलिए मैंने सोचा कि लेमन ही डाल दूँगी। 1 चम्मच मैं सॉल्ट डालूँगी और उसके बाद लेमन जूस जो मैंने निकाल के रखा है वो डाल दूँगी। सॉल्ट आप साथ में भी डाल के पीस सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है कि कुछ टेस्ट में फ़र्क हो जाता है या कुछ भी। ये सारी चीज़ें एक साथ भी मिक्स करके पीस सकते हैं, बाद में भी मिला लीजिए, कोई बात नहीं। जैसा मैंने पहले बताया कि ख़राब होने का भी डर है, तो वैसा ही हुआ। पिसते पिसते ही मिक्सी बीच में ख़राब हो चुकी है फिर से, और उसको ले जाना पड़ेगा ठीक करवाने के लिए। इसमें भी थोड़ा सा आप देख रहे होंगे कि धनिया पत्ते का छोटा छोटा सा टुकड़ा है। और मैं फटाफट से तड़का बना लेती हूँ। इसमें मैंने राई करी पत्ता डाला है, उस पर से लाल मिर्ची डालूँगी और थोड़ा सा ही अभी तड़का बना रही हूँ। जैसे ही खाना होगा ना तो फिर मैं बाद में डालूँगी, क्योंकि मिक्सी ठीक से काम नहीं कर रही थी तो उसे बार बार स्टार्ट करना बंद करना पड़ रहा था, तो उसमें ज़्यादा टाइम लग गया। रात के 10 बज गए हैं, तो फिर डिनर का भी टाइम हो गया है, भूख भी लगी है, तो मैंने सोचा कि जल्दी से जितना खाना है उसी में तड़का लगा लेती हूँ। इस तरह से बन गई मेरी नारियल की चटनी। आप लोग भी इसी तरह से बनाते होंगे, बहुत ही सिंपल है, इसमें कुछ भी खास नहीं है, लेकिन मैं बना रही थी तो मैंने सोचा कि शेयर कर दूँ आप लोगों के साथ भी। बट बनाने में जितनी ही आसान है, खाने में उतनी ज़्यादा टेस्टी होती है। इसको किसी भी चीज़ के साथ खा सकते हैं, चावल, पूरी, पराठे, किसी भी चीज़ के साथ। मेरे घर में बहुत पसंद की जाती है। साउथ इंडियन डिश के साथ तो हम लोग नारियल की चटनी पसंद करते ही हैं, लेकिन एक बार पूरी पराठे के साथ भी खा के देखिए, बहुत अच्छी लगेगी। चलिए डिनर के बाद मिलते हैं। बहुत
बहुत दिनों के बाद मुझे थोड़ा सा टाइम मिला तो मैंने सोचा कि चलो छोटा सा ही सही एक ब्लॉग बना लेती हूँ। उसे फिर जैसे ही टाइम मिलेगा मॉर्निंग में या सोने के टाइम में तो एडिट कर लूँगी और फिर अपलोड कर दूँगी। आगे मैं पूरी कोशिश करूँगी कि टाइम पे वीडियो बनाऊँ और अपलोड करूँ। पूरी कोशिश मैं इसलिए कह रही हूँ कि काम तो मैंने सारा कर लिया है, लेकिन अब मुझे थोड़ी सी ज़्यादा ही टायर्डनेस लग रही है, आलस आलस सारा थकान। तो अगर सब कुछ ठीक रहा, मेरी तबीयत ठीक रही, मैं ठीक रही, तो मैं टाइम पे वीडियो बना के डालूँगी। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ मेरे चैनल पे बने रहिए, आगे बहुत अच्छे अच्छे वीडियोज़ आएंगे। मैं मेकअप के भी वीडियो डालने वाली हूँ और ब्लॉग तो आएंगे ही। तो प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल पे बने रहिए और मेरे वीडियोज़ को देखिए, लाइक कीजिए। बहुत जल्दी मिलती हूँ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर योरसेल्फ, गुड नाइट।